Metals and non-metals. This chapter. I am going to start today metals and non-metals. You know there are 118 elements in all, and among the 118 elements, there are some metals, some non-metals, and some are metalloids. एलिमेंट ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए मेटल। एलिमेंट ध्यान सुनो, सबसे शुद्धतम रूप है एलिमेंट, किसी भी पदार्थ का, कोई भी सब्सटेंस का। इसे जो एलिमेंट है इसी से कोई चीज बना हुआ है। तो एलिमेंट जो है ये 118 है, और इसमें जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन लार्जेस्ट एलिमेंट है। तुम लोग 9th से पढ़े हो, चैप्टर सब याद होगा। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, सेकेंड चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, थर्ड था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और फोर्थ था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें से तुम लोग पढ़े कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। बहुत सिंपल डिफिनेशन इसका बहुत शुरू से दिया आता रहा है, तो लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हो मैटर के बारे में। तो मैटर का क्लासिफिकेशन जो हुआ है ये दो तरह से हुआ है। एक तो उसके स्टेट के आधार पर, दूसरा हुआ है उसके प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, उसका कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ है। तो जो उसका जो स्टेट के आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ है, ध्यान से सुनो, बातचीत देख लो, ध्यान सुनो। स्टेट के आधार पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है मैटर का, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो फर्स्ट चैप्टर में तुम लोग 9th से पढ़े हो, इसमें था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और उसमें कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़े। जैसे इसमें प्रोसेस था, सब्लिमेशन था या इवापोरेशन था, ये सब पढ़े, और फिजिकल प्रोसेस से रिलेटेड था। हर चैप्टर था फिजिकल प्रोसेस से। हम थोड़ा इसलिए बेस बता रहे हैं जिससे समझने में आसानी होगी। बातचीत देख लो, बातचीत को डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो ध्यान सुनो, तो हम बता रहे थे कि इसका क्लासिफिकेशन मैटर का दो तरह से हुआ, एक स्टेट के आधार पर, दूसरा हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, या उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका स्ट्रक्चर, या फिर अलग अलग उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके आधार पर जो बांटा गया है सब्सटेंस को। तो वो 3 भाग में बांटा गया, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर्स। ठीक है, एलिमेंट जो है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर का, और वो एक ही तरह के एटम्स का बना होता है। ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, वो एक तरह का एटम्स का बना होता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तुम लोग पढ़ रहे हो। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया गया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस। Atom can neither be created nor be destroyed, and atoms combine in whole number to form compounds or the molecules of the elements. ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स जो हुआ ये प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर का, इसमें एक ही तरह का एटम का बना होता है। हाइड्रोजन सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है। हाइड्रोजन इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का एलिमेंट है। इसका सिंबल है H, और 1 लिखते हैं, यानी ये एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। एटॉमिक नंबर ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। हाइड्रोजन जो एटम है, एटम स्फेरिकल होता है। किसी भी एलिमेंट का एटम को स्फेरिकल माना गया है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 चीज आते हैं। तो बताया हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में electron, proton and neutron. There are 3 fundamental particles of an atom. एटम के अंदर में 3 चीज होता है, यह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज है,
प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन कोई चार्ज पे नहीं है। हाइड्रोजन में इसका एटॉमिक नंबर, ध्यान दो, एटॉमिक नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। जैसे तो क्लास में जो पहचान होता है वो रोल नंबर के आधार पर होता है। अभी तो खैर रोल नंबर भी नहीं है क्योंकि अभी दूसरे समय चला, लेकिन जितना भी पहले भी क्लास होता था और अभी भी जो सिस्टमेटिक क्लास होता है उस पर रोल नंबर सबका निर्धारित है और रोल नंबर के आधार पर पहचान होता है कि ये लड़का या ये जो गर्ल है ये कितना रोल नंबर है। रोल नंबर 1 बोल दिए जो कि पहला रोल नंबर है उसका पता चलता है। इस तरह से एलिमेंट का जो पहचान है वो उसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर से एलिमेंट को पहचाना जाता है क्योंकि एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक ही हो सकता है, वो अलग नहीं हो सकता। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 ही रहेगा हाइड्रोजन का। हालांकि इसका आइसोटोप्स पाया जाता है, तुम लोग पढ़े आइसोटोप्स के बारे में कि एक ही एलिमेंट का, सुन लो अगर नहीं पढ़े हो तो, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट एटम्स भी पाया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन है इसका भी 3 आइसोटोप्स है, H11, H12, H13। हालांकि इसका नाम भी दिया गया है अलग अलग। इसका नाम है प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्रिटियम। और प्रोटियम, इसको प्रोटियम कहते हैं जो कि फंडामेंटल हाइड्रोजन है, वो जो कि हम जब हाइड्रोजन कहते हैं तो इसका मतलब प्रोटियम से है। इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर बताता है कि 1 एटम में, इसके 1 एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने के कारण इसके 1 एटम में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और 1 प्रोटॉन भी पाया जाता है। न्यूट्रॉन का नंबर दोनों के डिफरेंस से मिलता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब है हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आटम में न्यूट्रॉन एब्सेंट है, न्यूट्रॉन नहीं है। अगर तुमसे पूछा जाता है नेम एन एलिमेंट इन विच देयर इज नो न्यूट्रॉन इन इट्स आटम, इसके आटम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, एक एलिमेंट का नाम बताओ, तो वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में भी प्रोटियम है, हालांकि हाइड्रोजन हम बोलेंगे क्योंकि जो प्रोटियम है उसी को फंडामेंटल हाइड्रोजन माना जाता है। और इसका दोनों आइसोटोप्स है। जैसे हम कार्बन का आते हैं तो कार्बन का मास हम लेते हैं 12, कार्बन का भी 3 आइसोटोप्स है। कार्बन का 3 आइसोटोप्स है, C612, C613 और C614। ये 3 आइसोटोप्स पाया जाता है कार्बन का, जिसका कि एटॉमिक नंबर सबका 6 है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। और मास नंबर डिफरेंट होने का कारण क्या है कि उसके एटम में न्यूट्रॉन का नंबर अलग होना। इसका न्यूट्रॉन, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन 6 है, 1 एटम में इन एन एटम, एक एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम में कार्बन C612, इसके 1 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है, प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। लेकिन वही अगर हम देखें C613 को, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 7 और C614 इसमें इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 8। न्यूट्रॉन का नंबर सब में अलग है, इसमें 6 है, इसमें 7 है और इसमें 8 है। तो अलग अलग न्यूट्रॉन के नंबर होने के कारण सबका मास भी अलग अलग हो जाता है, क्योंकि मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ ए प्रोटॉन, दोनों का मास लगभग बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 1840 टाइम, ऐसे एक्चुअली होता है 1836 टाइम, 1/1836 टाइम, यानी इतना इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ ए प्रोटॉन, मास ऑफ ए प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 लगभग 1840 टाइम्स, अगर हम फिगर में बोले तो 1840 टाइम्स लगभग इसका मास होता है प्रोटॉन का। ऐसे एक्चुअली 1836 टाइम्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन बहुत ज़्यादा भारी है और चूंकि ये बहुत ही हल्का होता है, बहुत छोटा पार्टिकल, फिर बातचीत नहीं करो शाश्वत,
पासवर्ड दिया ना, बातें देख लो, ध्यान सुनो। केमिस्ट्री बहुत ही इजी है, अगर इसको अच्छा समझ लो तो एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा, सब तुम लिख सकोगे। लेकिन अगर ध्यान से नहीं सुनोगे, नहीं समझ में आएगा तो बहुत ही हार्ड लगेगा। इसलिए कि अपने मन से तुम कुछ बना के नहीं लिख सकते। इसमें साइंस में यही चीज है कि अपने मन से तुम ऐसे मान लो कि 8 सब्जेक्ट है, निबंध आता है, ऐसे आता है, फॉर्मर इनफॉर्मर लेटर आता है, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, तुमको बात मिल जाता है। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता। साइंस में जो फैक्ट है वही लिखना है, अगर फैक्ट से जरा सा हटे तो तुम्हारा कट गया, गलत हो गया। इसलिए बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत खोज करने के बाद तब जो निचोड़ आता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखा जाता है, थ्योरेटिकल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, सब कुछ देखते हुए तब उस कॉन्सेप्ट को माना जाता है। इसलिए साइंस की तैयारी बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, क्योंकि अपने मन से जो भी लिखोगे वो प्राय गलत ही होगा। जो पढ़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है अगर तुमको समझ में आ गया है तब तुम लिखोगे तो वो सही होगा। अपनी भाषा में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फैक्ट लिखना पड़ेगा, फैक्ट जरूरी है। इसे ध्यान से सुनो, हम जो बता रहे हैं ऐसे हम बता रहे हैं मैटर टर्न मैटर ये चैप्टर, लेकिन ये एलिमेंट का ही क्लासिफिकेशन है, इसलिए हमको एलिमेंट के बारे में थोड़ा बताना जरूरी हो गया है। एलिमेंट क्या है, क्योंकि एलिमेंट का ही जो क्लासिफिकेशन है वो हुआ है मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड। मेटल वाइड कहते हैं सेमी मेटल को, यानी उसमें दोनों तरह का प्रॉपर्टी होता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ मेटल मेटल दोनों तरह का प्रॉपर्टी होगा किसी में, ऐसा नहीं होता, डिफरेंट कंडीशंस पर। तो वही हम पहले बता रहे हैं। देखो इसमें जैसे एक एलिमेंट हम पहले चुने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में बताया कि हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, ये फंडामेंटल हाइड्रोजन है। तो जो डाल्टन ने कहा था, पहला जो पर्सनल जो दिया गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया। तो एटम के बारे में उन्होंने बताया कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का। अगर मान लो ऐसे भी लॉजिक है कि अगर मान लो कोई चीज को हम तोड़ते जाए, चौक है, इसको हम तोड़े आधा हो जाएगा, फिर और तोड़ेंगे 1/4 हो जाएगा, फिर तोड़ेंगे 1/8 हो जाएगा, होते होते कभी ऐसा भी होगा जिसको तोड़ना संभव नहीं होगा। बहुत छोटा पार्टिकल लॉजिक में यदि मनोवैज्ञानिक रूप से सोचे तो तोड़ते 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 ऐसे लास्ट में ऐसा कोई पार्टिकल हमको मिलेगा जिसको तोड़ना संभव नहीं होगा। तो उस पार्टिकल का नाम एटम दिया गया। यानी एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी जिसको कि हम नहीं तोड़ सकते, बांट नहीं सकते, उसका नाम दिया गया एटम। वो डाल्टन ने उसको यानी अपने दार्शनिक विचार के आधार पर उन्होंने कहा कि अगर किसी एलिमेंट कोई भी सब्सटेंस को हम तोड़ते जाए तो हमको एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको और तोड़ना संभव नहीं होगा। वो सबसे छोटा पार्टिकल होगा जिससे कि वो बना हुआ होगा, और उसका नाम दिया गया एटम। तो एटम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। It is the structure unit of a substance. It is the unit by which anything is made. It is the unit which combines together to form different type of molecules. जैसे तुम पढ़े हो, ध्यान सुनो, उससे कोई नहीं, हम बोले लिखते रहे, ध्यान सुनो। तो जैसे तुम लोग पढ़ते हो बायोलॉजी में सेल, टिश्यू, ऑर्गेनेली, ऑर्गेन्स, बॉडी, अब तो ना अलग अलग। जैसे सेल्स जो है ये मिलकर टिश्यू बनाते हैं, सेल्स क्या टिश्यू बनाते हैं। तो उसी तरह से एटम जो है मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम्स आपस में मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, आपस में मिलना जुलना जो होता है एटम्स का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, मेनली वो दो तरह से होता है। एक तो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो मॉलिक्यूल बनता है कंपाउंड का, वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। और एक होता है शेयरिंग द्वारा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के द्वारा, वो होता है नॉन मेटल के बीच में। तो उसको समझने के पहले जहाँ जरूरी है कि मेटल और नॉन मेटल क्या है, वो तो आगे का है कि हम समझेंगे कि कैसे उस बॉन्ड बनाता है। लेकिन मेटल और मेटल अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें जो है ये सब दोनों मेटल और नॉन मेटल दोनों एलिमेंट ही है। एलिमेंट का ही क्लासिफिकेशन हुआ है मेटल नॉन मेटल पर। सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो एंटोनियो लेवोइजर के द्वारा कि सभी एलिमेंट जो भी था उसका क्लासिफिकेशन किया जाए।
यानी अलग अलग रूप में बांटा गया, एलिमेंट्स जितने भी खोज गए हैं। तो उन्होंने जो एलिमेंट्स को बांटा था वो दो ही पार्ट में, एक तो मैटर और दूसरा नॉन मैटर। ये एंटोनियो लेवोज़ियर के द्वारा डिवाइड किया गया एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है, मैटर नॉन मैटर, जिसमें कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग तरह का था उसे मैटर्स माना गया, और जिसका कुछ अलग था वो नॉन मैटर। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम लोग क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़े थे मैटर नॉन मैटर, याद होगा। उसमें मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, है ना, सोलरिटी, लस्टरनेस, कंडक्टिविटी, ये सब पढ़े थे मैटर्स के बारे में। तो ये सब चीज तुमको याद इस पे भी रखना है। तुमको क्लास 10 में खास करके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि इसका मैटर्स का केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है और नॉन मैटर का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो मैटर जो हुआ इसका पहला तो है कि ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। Metals are found in solid state. Metals are the elements which are generally found in solid state. Only one metal is found in liquid state, and that is mercury. Mercury Hg 80 ये पाया जाता है सिर्फ जो लिक्विड स्टेट में, जो कि थर्मामीटर में रहता है। थर्मामीटर में लिक्विड स्टेट में है, टेम्परेचर के बाद वो एक्सपैंड होता है, बढ़ता फैलता है। तो यहाँ पर एक ही मैटर है जो कि पाया जाता है लिक्विड स्टेट में, और एंड नन ऑफ द मैटर इज फाउंड इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जो कि गैसियस स्टेट में पाया जाता है। गैसियस स्टेट रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर कहना जरूरी है। रूम टेम्परेचर माना जाता है, रूम टेम्परेचर ये माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। हालांकि हमेशा ये नहीं रहता, लेकिन एक जनरल माना गया, क्योंकि सब जगह का अलग अलग है। वर्ल्ड में कुछ ऐसा भी जगह है जहाँ की माइनस में टेम्परेचर रहता है, पोलर रीजन में, अंटार्कटिका में। कहीं पर ऐसा होता है बहुत गर्म क्षेत्र है अफ्रीका सब में, जहाँ की टेम्परेचर 50 के लगभग पहुंच जाता है। तो ऐसा नहीं है, रूम टेम्परेचर एक जनरल माना गया 25 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूम टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, तो बोलना है 25 डिग्री सेल्सियस। एक और टेम्परेचर जो होता है वो एसटीपी होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसको एनटीपी भी कहते हैं, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो टेम्परेचर होता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है। वो जो है रूम टेम्परेचर नहीं है, बल्कि नॉर्मल, इस पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस। हालांकि तुम जानते हो कि ऐसा यूनिट जो है टेम्परेचर का केल्विन होता है। केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एंड व्हेन यू एट 2 डिग्री सेल्सियस देन यू गेट केल्विन। अगर मान लो 0 डिग्री है तो केल्विन में इसका ये टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन टेम्परेचर में यही टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। उसमें डिग्री नहीं लिखा आता है, केल्विन और केल्विन सिर्फ है, ठीक है। 273 केल्विन ये हो गया नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, दोनों एक ही है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर पूछा जाए तुमको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट एनटीपी, तो बोलना है 273 केल्विन, क्योंकि जो भी हम वैल्यू देंगे वो ऐसा यूनिट के आधार पर होना चाहिए। ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन है, इसे 273 केल्विन। इसमें प्रेशर भी होता है, प्रेशर का वैल्यू नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ये होता है 760 mmHg। ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर प्रेशर का वैल्यू है 760 mmHg। अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 76 cmHg, क्योंकि 10 mm का 1 cm होता है। तुम लोग पढ़े हो 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये चीज रूम टेम्परेचर पर हम बात करते हैं, तो ऐसे बता रहे थे कि मैटर जो है जनरली सॉलिड है और एक ही मैटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, और ये सब जो हम बोल रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पर है, ठीक है। यानी हर एक मैटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में है। Only one metal is found in liquid state at room temperature, and none of the metal is found
इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, नॉन मेटल्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड और गैसियस स्टेट। दो चीज में पाया जाता है, ऐसे कहते हैं तीनों स्टेट में पाया जाता है, लेकिन एक ही नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है। क्या बता सकते हो कौन है वो? हाँ, ब्रोमीन है वो। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ब्रोमीन जो है ये Br इसका सिंबल है, 35 एटॉमिक नंबर है, 35 है। अगर इसका एटॉमिक कंपोजिशन लिखो 28187, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में, इसका मतलब 118 एलिमेंट्स में, तो 118 एलिमेंट में दो ही एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है। उसमें से एक मेटल में है और एक नॉन मेटल में है, एक मरकरी है और दूसरा ब्रोमीन है, और कोई भी एलिमेंट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में नहीं है। लेकिन नॉन मेटल्स में गैसियस स्टेट में भी बहुत सारा एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में पाया जाता है। फिर इस तरह से O2, N2, Cl2, ये सब देखते हैं, ये सब क्या है? गैसियस स्टेट में पाया जाने वाला, तो ये नॉन मेटल है। ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल, सिमिलरली क्लोरीन इज आल्सो ए नॉन मेटल, फ्लोरीन इज आल्सो नॉन मेटल, दे आर फाउंड इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल्स में जो है गैसियस स्टेट में पाया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी क्या है? कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन बी चेंज इनटू थिन शीट और हैमरिंग इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। यानी कोई चीज को जब हम पीटते हैं और वो चदरा बन जाए, वो टूटे ही नहीं बल्कि वो फैल जाए, तब उसको हम कहते हैं मैलिबल। हिंदी में इसको कहते हैं आघात वर्धनीय। ऐसे शब्द तो बहुत टेढ़ा लगता है, हिंदी का शब्द कुछ टेढ़ा होता भी है। यानी आघात मतलब चोट, और वर्धनीय मतलब फैलने वाला, यानी चोट लगने के बाद फैलने वाला, वो होता है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी, किसी के पास मोबाइल है? सीज हो जाएगा तो उसको चाहे तो तुम रखो इस पे ऑफ करके, नहीं तो फिर आवाज भी आई तो चला जाएगा ऑफिस। देखो ध्यान सुनो, तो मैलिबिलिटी जो है ये प्रॉपर्टी है मेटल्स का। मेटल जितना भी है मैलिबल होता है। मेटल्स आर मैलिबल, दे कैन बी चेंज इनटू थिन शीट ऑन हैमरिंग। लेकिन दो मेटल जो सॉफ्ट मेटल है, वेरी सॉफ्ट मेटल, वो कौन कौन है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, क्योंकि इसकी पहचान है एटॉमिक नंबर से है, जब वो लिखे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इस एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं K2N8M1। ये सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और पोटेशियम इसका 19 होता है, K में 2L8M8N1। ये दोनों सॉफ्ट मेटल है, यानी इससे ये जो है इसको हम लाइट चाकू से काट सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है हमको कि नेम 2 मेटल्स व्हिच कैन बी कट विथ नाइफ, तो क्या होगा? सोडियम एंड पोटेशियम। Sodium and potassium are the metals which are very soft and they can cut with knife. चाकू से इसको काटा जा सकता है, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी है। सोडियम और पोटेशियम आर
द मोस्ट रिएक्टिव इज पोटेशियम। सबसे अधिक भी कहा जाए दोनों में भी तो पोटेशियम है 19। तो तुम जब देखते हो कि जब एक्टिविटी सीरीज लिखा आता है तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले पोटेशियम को लिखा जाता है, पोटेशियम देन सोडियम देन कैल्शियम, इस तरह से अरेंज किया आता है। सबसे ज्यादा है पोटेशियम और उसके बाद है सोडियम। तो ये दोनों को केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन में नहीं रखेंगे अगर तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि एयर से रिएक्ट करेगा, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उससे रिएक्ट करेगा, और अगर मॉइस्चर उसमें है तो जलने लगेगा। और वाटर में अगर दे देंगे तो वाटर में फ्लोट करेगा, ऊपर आएगा वो और जलना शुरू कर देगा। पानी में वो जलने लगेगा, यानी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन है उसका। कोल्ड वाटर में जैसे सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम बताएंगे। अभी तो सोडियम एक रिएक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे, सोडियम का वाटर के साथ जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन है Na+H2O gives NaOH प्लस H2, ये चीज बनता है। सोडियम वाटर से, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, ये सॉलिड स्टेट में, और ये कोल्ड वाटर, और ये एक्वस और ये गैस। यानी इसका फिजिकल स्टेट अगर लिखे तुम लोग एक चैप्टर के पहले पढ़ चुके हो, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, उसमें अच्छा फिर उसको हम रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। अगर नहीं फिर से पढ़ा तो उसको हम रिवीजन से करवाएंगे। तो उसमें बताया गया है कि केमिकल जो इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन व्हिच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक केमिकल इक्वेशन है and it is an equation which is written with the help of symbol और chemical formula, है ना। Na क्या है, सिंबल है, किसका सिंबल है, सोडियम। H2O उसका केमिकल फॉर्मूला है। तो चाहे और यहाँ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी केमिकल फॉर्मूला है ना। और H2 हाइड्रोजन, ये एलिमेंट। कुछ एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में और कुछ एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म है। मॉलिक्यूल कब बनता है, जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करता है। जनरली when two or more than two atoms of the same kind or different kind combine together, then a molecule is formed. But there are some elements which are monoatomic. कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो कि एक एटम वाला होता है, जैसे वो जो नॉबल गैस है, इनर्ट गैस है, लास्ट में हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। इसका 2 का 10, 18, 36, 54, 86, ये इसका एटॉमिक नंबर्स है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन इसका है 54 और रेडॉन ये 86। इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखो तो पहला हीलियम का इसका 2, नियॉन 28, आर्गन 288, क्रिप्टन 2888, जेनन 2818, रेडॉन 2818, 32, 18, 8। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसमें हीलियम को छोड़कर बाकी सबका देखो ऑक्टेट पूरा है। ये सब के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 है। और यही कारण है कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। यानी हर एक एलिमेंट चाहता है
कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये इनर्ट गैस है, इनर्ट जो कि इनएक्टिव है, किसी से रिएक्ट नहीं करने वाला, जल्दी ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो इसमें ऐसा मूल कारण है कि ऑक्टेट का पूरा होना, 8 इलेक्ट्रॉन्स का लास्ट ऑर्बिट में होना। ये भी एलिमेंट्स है, इनर्ट गैसेस नाम है। तो इसमें लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। कोई भी एलिमेंट चाहता है कि अपना ऑक्टेट पूरा करे, यानी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसीलिए हाइड्रोजन हम ये बताने जा रहे हैं कि कोई एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में और कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्यों पाया जाता है। तो ऐसे जो ज्यादा रिएक्टिव है, मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, ये बात पहले जान लो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में पाया जाता है, लास्ट एनर्जी लेवल में, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फाउंड इन द वैलेंस शेल, दैट इज द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एनी एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 8 है, लास्ट ऑर्बिट में कितना एटम है, 8 है ना। तो ये सब जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, वो सब इनर्ट गैस है, यानी वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जिसका नहीं है, वो चाहता है कि मेरा इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल जाए, और इसी को प्राप्त करने के लिए वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है, ये जैसे ही 2 एटम साथ में आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये मॉलिक्यूल बना लेगा, क्योंकि 2 एटम मिल गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन ये मॉलिक्यूल हुआ एलिमेंट का, क्योंकि इसमें दोनों एटम सिमिलर है, दोनों एक है। अगर एक ही तरह के एटम से मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाता है। जैसे यह मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, जैसे Cl है, क्लोरीन। क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 7, क्लोरीन एटॉमिक नंबर है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। ये हाइड्रोजन ग्रुप में आता है। इसमें जो और भी एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पेटिन। इसका है 9, इसका है 17, इसका 35, इसका है 53 और इसका है 85। कैसे याद किए थे आपने? ऐसे बताया, सबका एलिमेंट का अपना पहचान, उसका एटॉमिक नंबर है, वो एटॉमिक नंबर से ही पहचाना जाता है। क्लोरीन का हमेशा 9 ही रहेगा, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमेशा 17 रहेगा। इसका यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या हो जाएगा, 27, इसका 287, इसका 28887, इसका 28887 और इसका 2818, 32, 187। देखो सबके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो वो चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन और किसी से ले ले, जैसे कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसके कारण क्या करता है, वो शेयरिंग करता है। जैसे आप 7, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ही 2 क्लोरीन एटम नजदीक आता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन दोनों बीच में शेयरिंग हो जाता है और इससे बन जाता है Cl2। ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और कोवैलेंसी के आधार पर जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वो उसका कोवैलेंसी कहलाता है। अगर पूछा जाए व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, 1, क्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी है, 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, 1, क्योंकि ये भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। एक एटम जितना शेयर करेगा वही उसका कोवैलेंसी होगा, कोवैलेंसी इसका 1 है। अब ऑक्सीजन को हम देखें अगर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन यू नो, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, इट्स एटॉमिक नंबर इज 8। इसका भी 2 आइसोटोप पाया जाता है, 816 और 817। यहाँ 8 वाला एटॉमिक नंबर 8 है दोनों का,
तो इसका कंफिगरेशन क्या होगा 2 6। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6। ये सब पूछा जा सकता है, याद रखो। लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन 6। अब जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन है और ये चाहता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए लास्ट में, तो वो कैसे कराएगा, वो क्या करता है शेयरिंग करता है। जैसे ही 2 एटम नजदीक आएगा, देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, जैसे ही 2 एटम नजदीक आएगा तो इसका 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका 2 4 6, ये 2 ऑक्सीजन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। अब इसके घेरे में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है 8 है। 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसके घेरे में 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह से दोनों के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन यह डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, इसलिए डबल बॉन्ड बन रहा है। इसको कहते हैं O डबल बॉन्ड O। यहाँ पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये भी तुम देख लो कि एलिमेंट ही है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बना लिया और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। फिर जैसे नाइट्रोजन को अगर हम देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसका सबका याद रखोगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 5। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 5। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 5। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, कोर इलेक्ट्रॉन भी होता है। कोर इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो बाकी इलेक्ट्रॉन है वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कोर COR। क्योंकि अगर पूछ दे व्हाट इज द कोर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, तो कोर इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन का भी 2 है, नाइट्रोजन का 2। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा दो, जो बाकी जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन 2 है, वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। रिएक्शन में भाग लेता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का जो 5 है ये हम दिखाते हैं यहाँ पे। देखो नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखाया जाता है और दूसरा नाइट्रोजन एटम उसका 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, और ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब देखो नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इस घेरे में 8 3 3 6 2 8, इसमें 3 3 2 6 8 हो गया। ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ये सब एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। क्लोरीन की 2 होता है। क्लोरीन का ऐसे हम दिखाए थे पर क्लोरीन का कोर इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का हो जाएगा 10। तो हाँ क्लोरीन का अगर लिखो कितना है 17 2 8 7, ये दोनों कोर इलेक्ट्रॉन है। कोर दोनों जोड़ना पड़ेगा। कोर इलेक्ट्रॉन